गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम आपका चैप्टर पढ़ रहे थे, चैप्टर 2 कंपोनेंट्स ऑफ द फूड। ये थर्ड पार्ट है। इससे पहले वाले पार्ट में हम कंपोनेंट्स ऑफ फूड जो होते हैं, मेन न्यूट्रिएंट्स होते हैं, उनके बारे में हमने देखा था। अब हम इस चैप्टर में क्या डिस्कस करने वाले हैं कि जो मेन न्यूट्रिएंट्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, मिनरल्स, विटामिन्स, फैट्स, तो ये सारे हमारी बॉडी में क्या मदद करते हैं, क्यों हम इन्हें कंज्यूम करते हैं, क्या फंक्शंस होते हैं, क्या वो हमारी बॉडी में हमें ग्रो करते हैं, क्या मदद करते हैं। तो व्हाट डू वेरियस न्यूट्रिएंट्स डू फॉर आवर बॉडी, जो वेरियस न्यूट्रिएंट्स हैं वो हमारी बॉडी के लिए क्या करते हैं। तो जो कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है, सबसे पहले हमने कार्बोहाइड्रेट्स का टेस्ट किया था। तो कार्बोहाइड्रेट मेनली प्रोवाइड एनर्जी टू आवर बॉडी। कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो हमारी बॉडी को क्या देता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है। कार्बोहाइड्रेट जो होता है हमें काहे से मिलता है, ये आपको दिख रहा हो, पोटैटो, स्वीट पोटैटो, व्हीट, शुगर कैन, ये सब चीज़ें, राइस, बाजरा, मैंगो, मेज़, वाटरमेलन, ये सब चीज़ें खाने से हमें क्या मिलता है, कार्बोहाइड्रेट मिलता है। तो कार्बोहाइड्रेट क्या मदद करता है, हमें एनर्जी देता है, एनर्जी देता है हमारी बॉडी को। इसका शॉर्ट फॉर्म कार्ब्स भी है, इसे हम कार्ब्स भी बोलते हैं। कार्बोहाइड्रेट बहुत बड़ा बोलने में लगता है, इसलिए इसे शॉर्ट फॉर्म कार्ब्स बोला जाता है। जो हमें ब्रेड, जो ग्रेन्स वगैरह होती हैं, राइस, पोटैटो, ये सब चीज़ें खाने से हमें मिलता है। इसके साथ साथ जो फैट होते हैं, फैट्स ऑल्सो गिव्स अस एनर्जी। फैट जो होते हैं वो भी हमें एनर्जी देते हैं। इनफैक्ट फैट्स गिव मच मोर एनर्जी एज़ कम्पेयर टू द सेम अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट। और फैट्स जो होते हैं वो हमें और ज़्यादा एनर्जी देते हैं, कार्बोहाइड्रेट से ज़्यादा एनर्जी हमें देते हैं। बट डिफरेंस क्या आता है कि हम अच्छे वाले फ़ैट खा रहे हैं या फिर बेकार वाले। अच्छे वाले फ़ैट कौन से होते हैं, जो हमें अच्छी चीज़ें खाने से मिल रहे हो, और बेकार वाले फैट्स कैसे होते हैं, जो हमें बेकार, जो हम फास्ट फूड खाते हैं उसमें बहुत ज़्यादा फैट होता है, ठीक है। फूड कंटेनिंग प्रोटीन्स आर ऑफन कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड्स। और जिस खाने में प्रोटीन होता है, प्रोटीन जो होता है, प्रोटीन को हम बॉडी बिल्डिंग फूड भी बोलते हैं। बॉडी बिल्डिंग फूड मतलब प्रोटीन हमें हमारी बॉडी बनाने में मदद करता है, हमारी बोन्स को स्ट्रॉन्ग करता है, हमारी बॉडी की अच्छी ग्रोथ के लिए और हमारी बॉडी के रिपेयर के लिए, ठीक है। रिपेयर के लिए भी प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो बॉडी बिल्डिंग फूड्स कहलाया जाता है। जो भी हम, जैसे जो लोग जिम जाते हैं उनको प्रोटीन लेने के लिए बोला जाता है, प्रोटीन सप्लीमेंट्स लेने के लिए बोला जाता है, क्योंकि प्रोटीन क्या है, एक बॉडी बिल्डिंग फूड है, बॉडी बनाने में मदद करता है प्रोटीन। प्रोटीन हमें कहाँ से मिलता है, मीट, फिश, पनीर जो होता है, एग्स होता है, मिल्क होता है, इनसे हमें क्या मिलता है, प्रोटीन मिलता है। तो कोई भी आपसे पूछे प्रोटीन कहाँ से मिलेगा, तो आप क्या बताएंगे, डेयरी प्रोडक्ट जो होते हैं जैसे पनीर, मिल्क, इन सब से मिलेगा। और या फिर जो नॉन वेजिटेरियन प्रोडक्ट्स होते हैं जैसे एग्स हो गया और फिश हो गई, चिकन हो गया, तो इन सब से क्या मिलते हैं, प्रोटीन मिलते हैं। इसके बाद आ गया विटामिन्स। विटामिन्स हमें कहाँ से मिलते हैं, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खाने से हमें हमारी बॉडी को विटामिन्स मिलते हैं। विटामिन्स काय में हेल्प करते हैं, विटामिन्स हेल्प्स इन प्रोटेक्टिंग आवर बॉडी अगेंस्ट डिसीज़। जो बहुत अलग अलग बीमारियां होती है ना, उससे बचाने में हमें विटामिन हेल्प करते हैं। विटामिन्स ऑल्सो हेल्प इन कीपिंग आवर आइज, बोन्स, टीथ एंड गम्स हेल्दी। और विटामिन्स हमारी बॉडी को, हमारी आइज़ को हमारी जो आँखें हैं, हमारी जो बोन्स हैं, हमारी जो हड्डियाँ होती हैं, टीथ होते हैं, और हमारे गम्स जो होते हैं, गम्स मतलब हमारे जो जबड़े जिसे हम बोलते हैं, ठीक है, तो वो हमारे गम्स को भी हेल्दी रखते हैं। कौन, विटामिन्स। विटामिन्स आर ऑफ डिफरेंट काइंड्स नोन बाय डिफरेंट नेम्स। विटामिन्स जो होते हैं वो बहुत अलग अलग प्रकार के विटामिन्स होते हैं, आपने भी नाम सुना होगा, जैसे विटामिन ए होता है, बी होता है, सी होता है, डी होता है, के होता है, ई होता है। इसके साथ साथ B12 विटामिन भी होता है, B1, B2, B5, B6, B9, जो कि हमें अलग अलग चीज़ें खानों से मिलते हैं, जो कि हमें क्या हेल्प करते हैं, डिसीज़ से हमारी बॉडी को बचाते हैं, अलग अलग प्रकार की बीमारियों से हमारी बॉडी को बचाते हैं। काय से मिलते हैं, विटामिन ए हमें गाजर वगैरह, पालक, ऐसी सब्जियां खाने से मिलते हैं। विटामिन बी हमें जो राजमा वगैरह होता है, और
ये सब खानों से मिलते हैं। विटामिन सी हमें ऑरेंज वगैरह जो होता है, ऑरेंज, नींबू से सबसे ज़्यादा विटामिन सी मिलता है। जो खट्टे जितने भी होते हैं ना, जैसे मौसम्बी वगैरह हो गई और एक टमाटो हो गया, इन सब से हमें क्या मिलता है? विटामिन सी मिलता है। विटामिन्स क्या करते हैं? हमारी बोन्स को हेल्दी रखते हैं और हमें डिसीज़ से बचाते हैं। कैसे बचाते हैं? जैसे विटामिन ए जो होता है वो हमारी कीप्स आवर स्किन एंड आइज़ हेल्दी, वो हमारी स्किन को और हमारी आइज़ जो होती हैं उनको हेल्दी रखता है। विटामिन सी जो होता है वो हमें हमारी बॉडी को जो भी डिसीज़ से फाइट करने में मदद करता है। इसलिए बोला जाता है कि सुबह गर्म पानी में नींबू मिला के पीना चाहिए, क्योंकि इससे हमारा बीमारियों से लड़ने की जो क्षमता होती है वो बढ़ती है, डिसीज़ से लड़ने में मदद करता है। विटामिन डी काय में हेल्प करता है? हेल्प्स आवर बॉडी टू यूज़ कैल्शियम फॉर बोन्स एंड टीथ। हमारी बॉडी को कैल्शियम को यूज़ करने में मदद करता है ताकि हमारी जो बोन्स है, हड्डियाँ और हमारे दांत हैं वो मजबूत रहें। फूड्स दैट आर रिच इन डिफरेंट विटामिन्स आर शोन इन फिगर 2.6। जो विटामिन ए हमें काय से मिलता है? पपाया से मिलता है, कैरोट्स, मैंगोज, इन सब चीज़ों से विटामिन ए मिलता है। विटामिन बी काय से मिलता है? राइस, वीट, लिवर, ये सब चीज़ों से हमें विटामिन बी मिलता है। विटामिन सी काय से मिलता है? गुआवा जो जाम होता है उससे, ग्रीन चिलीज़ जो होती है, लेमन जो होता है, और आंवला जो होता है, टमाटो, ऑरेंज, इससे हमें विटामिन सी मिलता है। विटामिन डी जो है वो हमें फ़िश और मिल्क और बटर, इन सब से भी मिल जाता है। अब हम क्या देख सकते हैं कि फ़िश, बटर, मिल्क, इससे हमें प्रोटीन भी मिलता है और विटामिन्स भी मिलते हैं। तो इससे हम क्या बोल सकते हैं कि एक फूड आइटम में प्रोटीन भी हो सकते हैं और विटामिन्स भी हो सकते हैं। ठीक है, एक फूड आइटम में न्यूट्रिएंट्स अलग अलग प्रकार के भी हो सकते हैं। जैसे जो पल्सेस होती हैं, पल्सेस में कार्बोहाइड्रेट भी होता है, प्रोटीन भी होता है। ठीक है, तो एक फूड आइटम से में एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स भी हो सकते हैं। इसके बाद मिनरल्स जो होते हैं, मिनरल्स आर नीडेड बाय आवर बॉडी इन स्मॉल अमाउंट्स। जो विटामिन्स होते हैं ना, ये भी हमारी बॉडी को स्मॉल अमाउंट्स में चाहिए होते हैं, और मिनरल्स जो हैं वो भी स्मॉल अमाउंट में, छोटी छोटी क्वांटिटी में हमारी बॉडी को चाहिए होते हैं, कम मात्रा में चाहिए होते हैं मिनरल्स। ईच वन इज़ एसेंशियल फॉर प्रॉपर ग्रोथ ऑफ आर बॉडी एंड टू मेंटेन गुड हेल्थ। ये जितने भी मिनरल्स होते हैं वो हमारी बॉडी को चाहिए होते हैं ताकि हमारी बॉडी ठीक से ग्रो कर पाए, ठीक से बढ़ पाए और ठीक से हम हेल्दी रहें। गुड हेल्थ तो हमारी सम सोर्सेज ऑफ डिफरेंट मिनरल्स आर शोन इन फिगर 2.10। मिनरल्स हमें काय से मिलते हैं? मिनरल्स हमें काय से मिलते हैं? जैसे जो जिंजर होता है, जिंजर मतलब जो अदरक होती है, फ़िश जो होती है, पालक होती है, इससे हमें अलग प्रकार के मिनरल्स मिलते हैं। बनानाज, मिल्क, इनसे भी मिलते हैं, मिर्ची, और सम सोर्सेज ऑफ आयरन। आयरन हमें काय से मिलता है? ये जो जिंजर से हमें क्या मिलता है? आयोडीन मिलता है। फॉस्फोरस हमें काय से मिलता है? केले खाने से, मिल्क पीने से हमें हमारी बॉडी में फॉस्फोरस आता है। आयरन हमें काय से मिलता है? आयरन हमें जो पालक हो गई और ये हमारे एप्पल्स हो गए, उससे हमारी बॉडी को आयरन मिलता है। सम सोर्सेज ऑफ कैल्शियम। कैल्शियम हमें काय से मिलता है? मिल्क पीने से और अंडे खाने से हमें कैल्शियम हमारी बॉडी को मिलता है। तो मिनरल्स कौन से होते हैं? कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, जिंक, पोटेशियम, जो कि हमारी बॉडी को चाहिए होते हैं। यहाँ पर एक छोटा सा पैराग्राफ दिया, मतलब छोटा सा ये दिया है कि आर बॉडी ऑल्सो प्रिपेयर विटामिन डी इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। हमारी बॉडी को विटामिन डी और काय से मिलता है? सनलाइट से भी मिलता है। ठीक है, सनलाइट हमें बोला जाता है कि धूप थोड़ी हमारी बॉडी को लेनी चाहिए, क्योंकि उससे हमें हमारी बॉडी में विटामिन डी बनता है। नाउ अ डेज इनसफिशिएंट एक्सपोजर टू सनलाइट इन कॉजिंग विटामिन डी डिफिशियंसी इन मैनी पीपल। आजकल क्या होता है, लोग धूप में निकलना पसंद नहीं करते, बहुत सारे लोग धूप में निकलते नहीं हैं, उसकी वजह से क्या होता है, उनकी बॉडी में विटामिन डी की डिफिशियंसी हो जाती है। इसके लिए फिजिशियंस जो भी डॉक्टर्स होते हैं वो क्या हमें सलाह देते हैं कि 11 बजे जो धूप होती है, ठीक है, एकदम वाली धूप में भी नहीं निकलना चाहिए, हमारी बॉडी के लिए वो भी खतरनाक हो सकती है। 11 बजे की जो धूप होती है, जो नई होती है, वो उससे हम हमारी बॉडी को विटामिन डी ले सकते हैं।
तो अभी हमने क्या देखा था, मोस्ट फूड आइटम्स यूजुअली हैव मोर देन वन न्यूट्रिएंट्स। जो भी फूड आइटम्स होते हैं उसमें ऐसा भी हो सकता है कि उसमें कार्बोहाइड्रेट भी हो, प्रोटीन भी हो, ऐसा हो सकता है कि उसमें विटामिन्स भी हो और कार्बोहाइड्रेट भी हो, प्रोटीन भी हो। तो सारे फूड आइटम में एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स भी हो सकते हैं। यू मे हैव नोटिस दिस व्हाइल रिकॉर्डिंग योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 2.2। हाउएवर इन अ गिवन रॉ मटेरियल वन पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट मे बी प्रेजेंट इन मच लार्जर क्वांटिटी देन इन अदर्स। ऐसा हो सकता है कि किसी में कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा हो तो प्रोटीन कम हो, किसी में ऐसा हो सकता है इसमें प्रोटीन ज़्यादा हो तो कार्बोहाइड्रेट कम हो। ठीक है, तो ऐसा हो सकता है कि एक चीज़ ज़्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट हो, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि एक से ज़्यादा चीज़ें भी प्रेजेंट होती हैं। फॉर एग्जाम्पल राइस हैज़ मोर कार्बोहाइड्रेट एंड अदर न्यूट्रिएंट। जैसे जो राइस होते हैं, जो चावल होते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट होता है, इसी वजह से उसको कार्बोहाइड्रेट रिच सोर्स ऑफ फूड भी बोलते हैं। Beside these nutrients our body needs dietary fibers and water। इसके साथ साथ ये जो nutrients हमने पढ़ लिए, इसके साथ साथ हमारी बॉडी को dietary fibers and water की भी आवश्यकता होती है। dietary fibers क्या होते हैं? डाइटरी फाइबर्स हमारी बॉडी को कैसे मिलते हैं? एप्पल्स और एवोकाडो, अनानास जो होता है, ऑरेंज और ड्राई फ्रूट्स जो होते हैं, ये सब चीज़ें खाने से हमारी बॉडी को डाइटरी फाइबर्स मिलते हैं। जो डाइटरी फाइबर्स होते हैं आर ऑल्सो नोन एज रफेज। डाइटरी फाइबर को रफेज भी बोला जाता है। रफेज मतलब रफेज इज मेनली प्रोवाइडेड बाय प्लांट्स प्रोडक्ट इन आवर फूड। रफेज हमें काय से मिलता है? प्लांट के प्रोडक्ट से ही मिलता है, प्लांट से हमें रफेज मिलता है। जैसे होल ग्रेन्स एंड पल्सेस एंड पोटैटोज, फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर मेन सोर्स ऑफ रफेज। जैसे जो ग्रेन्स होते हैं, बाजरा हो गया, गेहूं हो गया, और पल्सेस हो गई, दालें हो गई, पोटैटोज हो गए, फ्रेश फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल से हमें रफेज हमारी बॉडी को मिलता है। रफेज डज नॉट प्रोवाइड एनी न्यूट्रिएंट टू आवर बॉडी बट इट इज़ एन एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ आवर फूड एंड ऐड टू इट्स बल्क। रफेज जो होता है वो हमारी बॉडी को कोई न्यूट्रिएंट नहीं देता। ठीक है, हम हमारी बॉडी को तो हमारे न्यूट्रिएंट में हमें आधी रोटी की ज़रूरत होती है। ठीक है, लेकिन हम आधी रोटी खाते हैं कि आधी रोटी से हमारी भूख शांत होती है? नहीं होती, हमें 2 से या 3 रोटी खानी पड़ती है। ऐसा क्यों होता है? हमें रफेज जो ज़्यादा एक्स्ट्रा खाना, जो रफेज हमें इसलिए खाना पड़ता है क्योंकि रफेज हमारी बॉडी को कोई न्यूट्रिएंट नहीं देते हैं, लेकिन वो हमारी बॉडी के फूड में ऐड करते हैं। बल्क में बहुत ज़्यादा खाना जो हम खाते हैं बल्क में ऐड करते हैं। दिस हेल्प्स आवर बॉडी गेट्स रिड ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड। जो हमारे काय की हेल्प करते हैं, जो अनडाइजेस्टेड फूड हमारी बॉडी में होता है, जो ठीक से डाइजेस्ट नहीं हुआ है, उसको बाहर निकालने में हमें मदद करते हैं रफेज। इसे रफेज हमारी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि ये अनडाइजेस्टेड फूड हमारी बॉडी से बाहर निकालने में हमारी मदद करते हैं। इसके साथ साथ हमारी बॉडी को वाटर की भी ज़रूरत होती है। वाटर हेल्प्स आवर बॉडी टू ऑब्जर्व न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम फूड। वाटर हमारी काय की हेल्प करता है? जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं फूड में, जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, खाने में जितने भी सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, उसको ऑब्जर्व करने में, उसको लेने में हमारी मदद करता है। इट ऑल्सो हेल्प्स इन थ्रोइंग आउट सम वेस्ट फ्रॉम बॉडी एज यूरिन एंड स्वेट। इसके साथ साथ हमारी बॉडी में जो भी वेस्ट होते हैं, ठीक है, जो हमारी बॉडी में टॉक्सिक चीज़ें होती हैं, उनको बाहर निकालने में भी वाटर हमारी मदद करता है। क्या कौन से फॉर्म में बाहर निकालता है? तो यूरिन के फॉर्म में बाहर निकालता है, या फिर स्वेट जो हमें पसीना आता है उसके फॉर्म में ये जो इन टॉक्सिक सब्सटेंस होते हैं हमारी बॉडी में, वो निकल जाते हैं वाटर के द्वारा। नॉर्मली वी गेट मोस्ट ऑफ द वाटर दैट आवर बॉडी नीड्स फ्रॉम द लिक्विड्स वी ड्रिंक। अब वाटर हमें कहाँ से मिलता है? जो भी हम लिक्विड चीज़ें पीते हैं उससे हमें वाटर मिलता है। जैसे वाटर तो हम रॉ फॉर्म में भी पी लेते हैं, साथ में मिल्क जो पीते हैं उससे भी वाटर मिलता है, टी जो पीते हैं, चाय वगैरह जो पीते हैं उससे भी हमें वाटर मिलता है। इन एडिशन वी ऐड वाटर टू मोस्ट कुक्ड फूड। इसके साथ साथ जो भी हम खाना पकाते हैं उसमें भी पानी ऐड करते हैं, उससे भी हमारी बॉडी को पानी मिलता है। लेट्स सी इफ देयर इफ एनी अदर सोर्सेज विच प्रोवाइड्स वाटर इन आवर बॉडी। इसके साथ साथ जो बहुत सारे फ्रूट्स होते हैं ना, इसमें भी उनके खुद के भी वाटर होता है। जैसे ककड़ी हो गई, वो उसमें 90% वाटर ही होता है। टमाटो वगैरह इन सब में बहुत ज़्यादा पानी होता है जो कि हमारी बॉडी यूज़ कर लेती है। अगले वाले सेशन में हम क्या पढ़ेंगे? बैलेंस डाइट पढ़ेंगे कि बैलेंस डाइट क्या होती है। हमें बैलेंस में सब कुछ खाना चाहिए, सारी चीज़ें लेनी चाहिए, कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन, सब कुछ चीज़ें लेनी चाहिए। क्यों लेनी चाहिए ये हम डिस्कस करेंगे। आई होप आपको इतना समझ आया हो कि जितने भी मेजर न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो हमारी बॉडी को कैसे मिलते हैं और काय में हेल्प करते हैं।
तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।